हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति या फिर योग मिश्र भक्ति। तो अर्जुन ने यहाँ पर कुछ सवाल किए हैं भगवान से कि हे प्रभु, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है और यज्ञ का स्वामी कौन है, हमारे हृदय में परमात्मा कैसे स्थित है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न अर्जुन ने किए हैं। अब इन सब के उत्तर भगवान आज हमें देंगे। हरे कृष्णा। इससे पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं, तो वंदना करके हम उसके बाद ये सभी उत्तर जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्णा। अब भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के कई प्रश्नों के उत्तर एक साथ दे दिए हैं। सबसे पहले भगवान बता रहे हैं ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसे कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जीव अविनाशी और दिव्य है वही ब्रह्म है। कौन कौन ब्रह्म है? आत्मा ब्रह्म है, क्योंकि इसका भी कभी नाश नहीं होता और ये दिव्य भी है। निराकार ब्रह्म भी है, क्योंकि वो ज्योति, उसका कभी विनाश नहीं होता और दिव्य भी है। इस तरह से ब्रह्म के कई रूप हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ऊपर ब्रह्म। अब ये ब्रह्म का मीनिंग क्या हुआ? ब्रह्म कौन है? जो अविनाशी है और जो दिव्य है वह ब्रह्म है। और ये दोनों चीजें कौन है? ये आत्मा है। अब आत्मा ब्रह्म है ये तो पता चल गया, लेकिन आत्मा का अब स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव है आध्यात्मिक, अर्थात आत्मा का स्वभाव भौतिक भोग करना नहीं है, मटेरियल भोग नहीं है। अध्यात्म ही आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जब आत्मा अपने शरीर के कांटेक्ट में आकर, मतलब जिस शरीर को आत्मा ने अभी धारण किया हुआ है उसके कांटेक्ट में आकर, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के कांटेक्ट में आकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज
कर लेती है जो उसका स्वभाव नहीं है, तब वो एक्टिविटीज कर्म कहलाती है। अर्थात अपने स्वभाव के विपरीत जब आत्मा कोई कार्य करती है तो उसे कर्म कहा जाता है। अर्थात आत्मा भोग की तरफ जाती है। स्वयं तो आत्मा भोग नहीं कर पाती, पर शरीर की सहायता से वो भोग का कार्य पूर्ण होता है। लेकिन जब आत्मा अपने स्वभाव के अनुरूप कोई कर्म करती है तो उसे बोलते हैं आध्यात्मिक कार्य। तब वो आध्यात्मिक कार्य आत्मा का वास्तविक कर्म होता है। तो यहाँ पर भगवान ने ये सब बातें एक बार में बता दी, तो उसे अध्यात्म कहते हैं, जो आत्मा अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती है। तो जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अर्थात आत्मा अपने स्वभाव के विपरीत जाकर जब कर्म करती है उसे कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भगवान और क्या बता रहे हैं इसी के बारे में। अधिभूतं क्षरः भावः पुरुषाचाधिदैवतम् अधियज्ञहमेवत्र देहे देहभृतांवर। हरे कृष्णा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्णा। अब भगवान ने थोड़ा सा और एक्सप्लेन अब इसको किया है और प्रश्नों के उत्तर अब दिए हैं। जब जो आत्मा होती है, आत्मा का आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब हम जीव हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्या कहलाता है? वो अधिभूत कहलाता है। मतलब जो मटेरियल प्रकृति हमारी होती है वो अधिभूत है, हमारे आसपास का माहौल जिसमें हमें रहना होता है। और अब भगवान कहते हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है, अधिदैव कौन है? भगवान का एक विराट स्वरूप है। अब भगवान का आध्यात्मिक रूप तो है श्री कृष्ण के रूप में। अब जो मटीरियल देवी देवता वो सब हैं, वो भगवान के अंदर स्थित हैं। भगवान का वो वाला एक मटीरियल रूप भी है। अगर वो ना हो तो हम कहेंगे भगवान में तो कमी है, सभी चीजें पूर्ण नहीं हो रही। तो इसलिए भगवान हमेशा पूर्ण है और एक विराट स्वरूप प्रकट करते हैं। वो विराट स्वरूप जो भगवान का है उसके अंदर सभी देवी देवता सम्मिलित हैं। उनसे मिलकर भगवान का एक विराट स्वरूप बन रहा है। मतलब विराट स्वरूप में सभी कुछ सम्मिलित है। विराट स्वरूप के बारे में आगे की कुछ अध्यायों में चर्चा होगी। भगवान अपना विराट स्वरूप भी दिखाएंगे। और भगवान इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें सूर्य और चंद्रमा जैसे सभी देवता विराट स्वरूप के अंदर ही निहित हैं और इस विराट स्वरूप को ही अधिदैव कहा जाता है। विराट स्वरूप को अधिदैव कहते हैं। प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर कहलाता हूँ। अर्थात जो यज्ञ के स्वामी है वह भी मैं ही हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। और उन सभी जीवों के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ और परमात्मा के रूप में मुझे परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। उस रूप में मैं स्थित हूँ सभी जीवों के हृदय में। ये श्री कृष्ण की वाणी है। तो अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर जो पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन ने कल श्री कृष्ण से पूछे थे, उन सब के उत्तर भगवान ने इन 2 श्लोकों में दे दिए हैं। कैसे कैसे? ब्रह्म बता दिया है, जो अविनाशी हो और दिव्य हो वह ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म है। आत्मा का स्वभाव अध्यात्म है। अगर अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करती है तो वो कर्म कहलाता है या सकाम कर्म कहलाता है। अपने स्वभाव के साथ वो काम करती है तो वो आध्यात्मिक कार्य कहलाते हैं। आत्मा यज्ञ भी करती है। आत्मा कौन सा यज्ञ करती है? आत्मा हरिनाम का यज्ञ करती है, हरिनाम कीर्तन का यज्ञ करती है आत्मा। और विराट स्वरूप के बारे में भगवान बता रहे हैं
विराट स्वरूप के बारे में भगवान बता रहे हैं कि मेरा एक विराट स्वरूप है जिसके अंदर सभी सूर्य चंद्रमा जैसे देवता सम्मिलित हैं। और साथ में भगवान ने बताया कि सभी जीवों के हृदय में मैं परमात्मा परमेश्वर के रूप में स्थित हूँ, मेरा नाम परमेश्वर भी है। हरे कृष्णा। अधिभूत और अधिदैव के बारे में श्री कृष्ण ने बताया। आत्मा के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसे अधिभूत बोला जाता है, और मैं स्वयं अधिदैव हूँ, मेरे अंदर सभी देवता प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।